दोस्तों, आप सभी ने लाफिंग बुद्धा का नाम सुना ही होगा और आपने देखा भी होगा कि सारी दुनिया इन्हें बहुत रिस्पेक्ट के साथ अपने घर में भी रखती है, क्योंकि इनके बारे में ये प्रसिद्ध है कि जहाँ भी इन्हें रखा जाता है वहाँ ये खुशी सुख समृद्धि लाते हैं। तो आइए जानते हैं उस रहस्य के बारे में। ये बहुत समय पुरानी बात है कि चीन के एक गांव में 3 भिक्षु रहते थे, लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि आज तक भी कोई उनके नाम नहीं जानता था। इसी कारण उन्हें केवल 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वे हमेशा एक साथ यात्रा करते थे और जहाँ भी वे जाते थे हंसने के अलावा और कुछ काम नहीं करते थे। उनके जीवन का उद्देश्य सिर्फ खुद हंसना और दूसरों को हंसाने का था। वे जहाँ भी प्रवेश करते वहाँ के मुख्य चौराहे के बीच में खड़े हो जाते और पहले धीरे धीरे हंसना शुरू करते और फिर जोर जोर से हंसते रहते थे। और उन्हें ऐसा करते देखकर वहाँ रहने वाले और काम करने वाले लोग चाह कर भी अनदेखा नहीं कर सकते थे और उनमें से कुछ लोगों ने धीरे धीरे उनके साथ ही हंसना शुरू कर दिया था और वे इस काम को जारी रखते थे जब तक कि एक अच्छी खासी हंसने वाले लोगों की संख्या एकत्रित नहीं हो जाती थी। इसी तरह उनकी हंसी पूरे गांव और कस्बे में फैल गई थी और इसी तरह पूरे गांव को हंसा कर खुश कर वे तीनों भिक्षु अगले गांव में चले जाते थे। उनकी शिक्षा और प्रार्थना का एकमात्र जरिया उनकी हंसी ही थी, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी से बात नहीं की थी। उन्होंने पूरे चीन में बस एक यही स्थिति पैदा की कि वे लोगों से प्यार करते और उनका सम्मान करते। लोग ऐसे आध्यात्मिक शिक्षकों से पहले कभी नहीं मिले थे। हर समय लोग उनसे इसके पीछे का कारण जानना चाहते थे, लेकिन उन भिक्षुओं का ये मानना था कि जीवन को हमेशा खुशी और आनंद के बड़े अवसर की तरह स्वीकारना चाहिए। उन्होंने किसी प्रकार के अलौकिक मजाक की खोज की थी, इसीलिए उन्होंने कई वर्षों तक यात्रा की और हंसते हुए पूरे चीन में आनंद और खुशी फैलाते रहते थे। एक बार एक गांव में रहते हुए उनमें से एक की मृत्यु हो गई। मृत्यु की खबर सुनकर वहाँ के लोग चौंक गए। अन्य 2 भिक्षुओं की प्रतिक्रिया को देखने के लिए लोग खेतों से काम छोड़कर आ रहे थे, क्योंकि सभी लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि वे दुख दिखाएंगे और रोएंगे। और यह देखने के लिए पूरा गांव उस स्थान पर आ गया जहाँ 3 भिक्षु थे और उन्होंने वहाँ जाकर देखा कि उसकी मृत्यु के पश्चात भी शेष 2 भिक्षु केवल जोर जोर से हंस रहे थे और हंसे ही जा रहे थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ लोग जो वहाँ उपस्थित थे उनके पास पहुँचे और उन्होंने उनसे पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों उन्होंने अपने मृतक मित्र के लिए बिल्कुल भी शोक नहीं जताया। तब उस दिन पहली बार उन्होंने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि वह आदमी जीत गया है। कल जब वे तीनों आपके गांव के रास्ते से जा रहे थे तब उन्होंने शर्त लगाई थी कि हम में से जो 2 अन्यों को हराएगा वो पहले मर जाएगा, और अब वह जीत गया। इस आदमी ने आज हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। और साथ ही उन्होंने एक वसीयतनामा भी तैयार किया था जिसमें लिखा था कि बाकी के 2 उसकी मृत्यु के कारण अपनी हंसी नहीं रोकेंगे। अंतिम विदाई देने का इससे बेहतरीन तरीका और क्या हो सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने तीसरे भिक्षु को चिता पर लेटा दिया। चीन की परंपरा भी भारत की परंपरा से काफी मिलती जुलती थी। अंतिम संस्कार की चिता पर रखने से पहले शव को धोया जाना चाहिए और साफ कपड़े पहनाए जाने चाहिए, लेकिन पुराने भिक्षुओं ने लोगों को सलाह दी कि वे उसके पुराने कपड़ों में ही छोड़ दें, क्योंकि शव को धोया या पवित्र इसलिए किया जाता है क्योंकि अन्य शरीर गंदा हो जाता है। लेकिन भिक्षु कभी गंदा नहीं था। उसने वसीयतनामे में कहा था कि मैंने कभी भी इस दुनिया की गंदगी को अपनी हंसी के माध्यम से मुझ तक पहुंचने नहीं दिया। जल्द ही सब कुछ व्यवस्थित हो गया और उसकी अंतिम क्रिया का अनुष्ठान शुरू हो गया। जैसे ही आग उसके कपड़ों तक पहुंची, अचानक 100 रंगों की आतिशबाजी सभी दिशाओं में ऊपर और नीचे फूटने लगी। उस भिक्षु ने अपने कपड़ों के अंदर ढेर सारे पटाखे छुपा रखे थे। यह अद्भुत दृश्य को देखकर हर किसी को आश्चर्य हुआ और फिर वहाँ एकत्रित हुए लोग भी और हंसने लगे। मरने के बाद भी वे 2 भिक्षु लोगों के चेहरे पर मुस्कान देकर गया। ये मोटिवेशनल कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में दुख और तकलीफें तो हमेशा रहती हैं, लेकिन एक चीज़ है जो हमेशा साथ रहती है, वो है हमारी खुशियाँ। खुश रहने या फिर हंसने के लिए किसी वजह की तलाश नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों में खुद को और दूसरों को खुशी देने में मन में इच्छा रखनी चाहिए। सो गाइस,
जिंदगी में सुख की तलाश करो, हंसो और खुशियाँ बांटो।